वेलकम टू अंशिका कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज बात करने वाले हैं संस्कृत की। और संस्कृत में महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट हैं या प्रश्नोत्तर हैं, एप्लीकेशन, निबंध हो गया, कौन कौन से पेपर में आ सकते हैं, आज उन सभी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले जान लेते हैं कि जो भी एग्जाम हुए हैं वो बहुत ही अच्छे हुए हैं और बहुत ही अच्छे पेपर आ रहे हैं। इस बार शायद ही बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो। हर साल की अपेक्षा इस साल आपके पेपर बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये भी पेपर सब आपके जो बचे हुए हैं वो अच्छे जाएं। तो आज उन्हीं सब टॉपिकों पर में से एक टॉपिक जो लिया है मैंने वो है संस्कृत। और आज संस्कृत पर बात करने वाले हैं और संस्कृत का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो आपके लिए आने वाले हैं उसमें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे विकल्प हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं पेपर में देखने को मिलेंगे, तो गाइस इसको ध्यान से देखें। और पहला प्रश्न है आपका, रामस्य इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। पहला प्रश्न आपका बताया गया है कि रामस्य में जो इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना है। इसके बाद कहा गया है कवि शब्दस्य द्वितीया विभक्ति बहुवचनस्य रूपम अस्ति। आपको कवि शब्दस्य की द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप बनाना है। कौन सा है ये आपको बताना है। पित्रा इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। पित्रा में कौन सा वचन है ये आपको बताना है। और फिर इसके बाद लिखा हुआ है न्यास्यामः इत्यस्मिन् पदे खालिस्तान धातु अस्ति। इसमें कुछ खालिस्तान भी हैं, कुछ आपके ऑब्जेक्टिव भी हैं। जैसे इस खालिस्तान में मैंने दो ऑप्शन आपको दिए हैं, एक नी है एक नम है। आपको बताना है इसमें कौन सा है। जिन बच्चों पर जो भी समस्या आती है वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। निश्चित ही आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और लिखा हुआ है वर्धताम इत्यस्मिन् पदे ब्लैंक्स पुरुषः अस्ति। मध्यम पुरुष है या प्रथम पुरुष है। तो आपको मध्यम और प्रथम पुरुष में आपको यह बताना है कि दो में से इसमें कौन सा पुरुष लगाया गया है। गच्छामि इत्यस्मिन् पदे ब्लैंक्स लकारः अस्ति। गच्छामि में कौन सा लकार है। लट लकार का प्रयोग किया गया है या लोट लकार का प्रयोग किया गया है। तो लट और लोट लकार में से आपको कोई एक बताना है और आप हमें कमेंट के माध्यम से इन सब चीज़ों का आंसर दे सकते हैं। अगर कोई आंसर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। अधिकारः इत्यस्मिन् पदे ब्लैंक्स उपसर्गः अस्ति। अधिकार में कौन सा उपसर्ग है। अधि है या आ है। इन दो में से कोई एक उपसर्ग आपको बताना है, तो आप बताइएगा। खगः गगने उत्पत्ति अस्मिन् वाक्ये उपसर्गः अस्ति। खगः में कौन सा उपसर्ग है। उत है या उद है। इन दो में से कोई एक उपसर्ग आपको बताना है। चलिए बात करते हैं एक पदेन और एक वाक्यन के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की, जो आपके लिए टोटल 20 प्रश्नों को निकाल कर लाए हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको ये पेपर में देखने को मिलेंगे। आप निश्चित वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इनको एक कॉपी पेन उठा के नोट कर लीजिए और इनको आप रट लीजिए। गाइस निश्चित रूप से आपको पेपर में ये प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो एक पदेन एक वाक्य में कौन सा प्रश्न हमारे पेपर में आ सकता है। तो पहला प्रश्न है कवि वाणिम किम कथयति। आप नोट कर सकते हैं, कवि वाणिम किम कथयति। दूसरे नंबर पे हम बात करें तो बसंते किम भवति। बसंते किम भवति। अगला प्रश्न है बच्चों सरसः रसालः कदा लसन्ति। सरसः रसालः कदा लसन्ति। इसके बाद बात करते हैं श्वणकारकः कान अखादत। ये प्रश्न भी बहुत मोस्ट है, कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। इसके बाद है प्रसादः कीदृशः वर्तते। इसके बाद आता है कुंभकारः घटान किम किमर्थम रचयन्ति। इस प्रश्न को भी आप ध्यान से देख लें। कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्मः। ये वो प्रश्न है बच्चों जो कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। कृपया आप इसको नोट डाउन करते चलें।
वृक्षः स्वयं कानि न खाद्यन्ति। सज्जनानां मैत्री की दृषि भवति। और 10वां प्रश्न है कः तंद्रालु भवति। ये टोटल आपके 10 प्रश्न हुए। इन 10 प्रश्नों में से निश्चित आपको पेपर में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। निश्चित आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप पहले प्रश्न को समझ लीजिए, उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिएगा। अस्माकं कुले किम नु चितम, ये प्रश्न आपको टिक लगाना है। ये सारे प्रश्न बच्चों आपकी बुक के हैं, आप बुक में टिक लगा सकते हैं। ये बुक का जो मेन सारांश, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके लिए निकाल कर लाए हैं और ये आपको कहीं ना कहीं कुछ देकर जाने वाले हैं। कः ग्रहणम गतः आसीत्। 13वें नंबर का प्रश्न है भटः कस्य ग्रहणम अक्रोध। इसके बाद आता है वणिक पुत्रस्य किम नाम आसीत्। कः बाल्ये विद्यां न अधीतवान्। जटायुः रावणं किम कथयति। मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। लोक रक्षा कथा संभवति। मनः कीदृशं भवति। अन्यस्य कीदृशः भागः मनः। ये प्रश्न जो 20 क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो कुछ आपकी संधि आपको देखना पड़ेगी, जैसे मनोरथ हो गया, बागीस हो गया, हिमालय हो गया, जगन्नाथ हो गया, सज्जन हो गया, तल्लीन हो गया, ठीक है, कोअपी हो गया। ये जो संधि हैं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको नोट कर सकते हैं। आप वीडियो को रिवर्स करके बाद में आप देख सकते हैं, जो जो मैंने नाम बोले हैं उनको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों आपको याद रखना है समास भी आपके पेपर में पूछे जाएंगे। समास में आप याद कर लीजिए, आप यथाशक्ति याद कर लीजिए। शक्तिम अनातिक्रम। यथाशक्ति जो है यथाशक्तिम लिखा हुआ आएगा तो आप लिखेंगे शक्तिम अनातिक्रम। ये जो है आपका अव्ययी भाव समास है। क्या है बच्चों? अव्ययी भाव समास है। इसके बाद राम लक्ष्मणो आ सकता है, रामश्चा लक्ष्मणश्चा, आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद पितरो आ सकता है, हरिहरो आ सकता है, बाणहता आ सकता है, ग्राम गतः आ सकता है। और इसके बाद आप नीलोत्पलम पेपर में पूछा जाता है, दशा ननः पूछा जाता है। और इसके बाद चौराभ्यम हो गया, पंचवटी हो गया। तो इस प्रकार से जितने भी समास मेरे द्वारा आपको बताए गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। अगर हम धातु की बात करें बच्चों तो धातु में आप लकार की बात करें तो लकार में आप धातु रूप जो होते हैं लकार होते हैं, उसमें आप पठ का, गम का और भू का, ये 3 लकार आप देखकर जाइए। निश्चित रूप से आपको यही लकार मिलने वाले हैं। अगर अब हम आपसे विभक्ति की बात करें तो राम की, फल की, बालक की और नदी की, इन 4 विभक्तियों को आप देख लीजिए। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको मिलने वाली है, निश्चित रूप से आपको मिलेगी। यकीन मानिएगा, आप एक बार इनको याद करके जाइए, आपको पेपर में देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगर बच्चों श्लोक की, तो 2 श्लोक आपके पेपर में आएंगे, कुछ सारांश आपके पेपर में लिखने के लिए आएंगे। उन सारांशों में आपके जो मुष्ट जैसे जो सने वगैरह डली रहती हैं, एक बार उनको आप देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें से रिपीट हो जाते हैं। इसके अलावा आप 2 श्लोक याद करके जाएं, 2 में से 1 श्लोक भी पेपर में पूछा जा सकता है, 2 भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पेपर में जो भी हम श्लोक लिखते हैं उस श्लोक को, ऐसे श्लोक को लिखते हैं जो उस प्रश्न पत्र में ना आया हो। उसमें लिखा रहता है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो वह श्लोक आप लिखिए, तो आपको श्लोक लिखना है। इसके बाद अब पत्र लेखन की हम बात करें तो आप शुल्क मुक्ति क्षमानार्थ लिखति, मतलब शुल्क मुक्ति पे आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है जो आपने हिंदी में याद किया था, शुल्क मुक्ति वाला। इसके बाद अवकाशार्थम, मतलब कि अवकाश पे आपको 3 दिन के अवकाश पर आप छुट्टी के लिए लिख सकते हैं। और अगर हम निबंध की बात करें
तो आप पुस्तकम पे भी याद कर सकते हैं, ध्यानु पे भी पेपर में आ जाता है। और बाकी दो इंपॉर्टेंट निबंध मैंने आपको लिखे हैं, संस्कृत भाषा और महाकवि कालिदास। निश्चित रूप से दो में से कोई एक आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अब आगे भी आपके लिए वीडियो लेकर आने वाले हैं और जो भी आपके पेपर अभी बचे हुए हैं उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको सारे पेपरों के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। और 25 मार्च से MPPSC, इसके अलावा पुलिस पटवारी, बैंक SSC से संबंधित समस्त संपूर्ण जीके का अध्ययन 25 मार्च से शुरू हो रहा है और मॉर्निंग टाइम पे आपको एक वीडियो डेली टेंस का मिलेगा। तो जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है, 0 लेवल से उसमें इंग्लिश सिखाई जाएगी, जिनका बेस बहुत कमजोर है उनको टिप्स बताई जाएंगी कैसे आपको इंग्लिश इंप्रूव आप कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पर 25 से बात होने वाली है। इसलिए मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो को शेयर करें, बताएं और सब्सक्राइब कराएं ताकि उनका भी भला हो। चलिए, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।